हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। पिछली वीडियोस में हम सीख चुके हैं वीडियोग्राफी की इम्पोर्टेंस, सम रूल्स एंड सम कॉम्पोजिशंस। इन चीज़ों के बारे में आप अच्छा से जान चुके हैं। बट वीडियोग्राफी लाइन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो होते हैं शॉट साइजेस, मूवमेंट्स एंड कैमरा एंगल्स। ये तीनों चीज़ें अगर आपने सीख ली तो आप मास्टर हो सकते हो वीडियोग्राफी में। तो आज हम बात करेंगे शॉट साइजेस के बारे में। शॉट साइजेस, कौन सा शॉट साइज़ कब हमें लेना होता है, कौन से शॉट साइज़ का क्या मीनिंग होता है, पर्टिकुलर क्या मतलब है उस शॉट साइज़ का, उसके बारे में आज हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। जनरली जो सबसे मोस्ट कॉमन शॉट साइज़ है, जनरली जिससे आप मूवीज़ की देखते होंगे, मूवीज़ की स्टार्टिंग होती है या मूवीज़ का एंड होता है, जनरली जिससे उस शॉट को कहते हैं हम इस्टेब्लिशिंग शॉट। इस्टेब्लिशिंग शॉट्स जनरली वाइड फ्रेम के होते हैं, बड़े फ्रेम के होते हैं। जनरली आप नोटिस करेंगे इसमें कम्प्लीटली इन्वायरमेंट दिखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेके चलें कि अगर कोई कैरेक्टर है वो एक डेजर्ट एरिया में चल रहा है तो उसमें हम पूरा डेजर्ट को दिखाते हैं, साथ ही साथ वो छोटा सा कैरेक्टर भी दिखता है। जनरली ये शॉट्स ड्रोन से शूट्स होते हैं। हम जस्ट नॉलेज गेन कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है हमको मोबाइल वीडियोग्राफी सीख रहे हैं तो हमको मोबाइल वीडियोग्राफी से रिलेटेड ही चीज़ें सीखनी है। हम ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट सीखेंगे वीडियोग्राफी में, क्योंकि अगर आप कभी भी नेक्स्ट बार जब भी आप कोई भी मूवी देखेंगे तो आपको एटलीस्ट आइडिया हो सके कि ये शॉट का मतलब क्या है, ये शॉट यहाँ पे क्यों लिया गया है और इसका मीनिंग क्या है। अगर आप ये भी सीख जाएं तो भी आपके लिए फ्यूचर में बहुत फ़ायदा है। तो हम टॉपिक पे आते हैं, इस्टेब्लिशिंग शॉट। इस्टेब्लिशिंग शॉट जनरली किसी भी कैरेक्टर का एनवायरनमेंट दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है या फिर पर्टिकुलर सीन की ओपनिंग करने के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप सब हैं नसीराबाद से या फिर मैं हूँ अजमेर से। अगर कोई मूवी की शूटिंग अजमेर में हो रही है तो जनरली क्या कर सकते हैं बताइए आप। अजमेर की कोई एक ऐसी फेमस प्लेस जैसे कि दरगाह का एक स्टैब्लिशिंग शॉट दिखा सकते हैं। स्टार्टिंग में दरगाह दिखा दी काफ़ी वाइड फ्रेम में और फिर उसके बाद नेक्स्ट शॉट दिखा दिया, कोई कैरेक्टर वहाँ से चलता हुआ जा रहा है। इससे आपको विजुअली क्या दिखा, क्या पता चला इससे कि शूटिंग स्टार्ट हुई है अजमेर में, ये अजमेर का सीन है। तो यही मीनिंग होता है स्टैब्लिशिंग शॉट का कि जनरली आपको एनवायरनमेंट पता चलता है। दूसरा इसका मीनिंग ये भी है कि इससे आपको टाइम पीरियड का भी नॉलेज होता है कि सुबह का टाइम है, दिन का टाइम है या फिर शाम का टाइम है या रात का टाइम है। इससे आपको ये भी पता चलता है। इसलिए इस्टेब्लिशिंग शॉट सबसे कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट शॉट माना जाता है। जनरली आप देखेंगे मूवीज़ की स्टार्टिंग और मूवीज़ की एंडिंग इसी शॉट से होती है। ये शॉट तब भी लिए जाते हैं जब हमें एक सीन से दूसरे सीन में जाना होता है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जब अजमेर से जयपुर जाऊँगा तो भी ये एस्टेब्लिश शॉट्स मुझे दिखाने होंगे। जनरली फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अजमेर का पहले रेलवे स्टेशन दिखा दिया, वहाँ पे कहीं पे बोर्ड लगा हुआ है रेलवे स्टेशन, या फिर वाइड शॉट में दिखा दिया जिससे कैच हो जाएगी अजमेर की लोकेशन है। उसके बाद जस्ट जयपुर का स्टेशन दिखा सकता हूँ मैं, जिससे व्यूवर को ये पता चल जाए कि हाँ अभी स्टार्टिंग में अजमेर था, देन उसके बाद फ्रेम चेंज होते ही या नेक्स्ट ट्रांजिशन में मैं जयपुर पहुँच गया। इसलिए भी हम एस्टेब्लिश शॉट्स यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट शॉट साइज़ हमारे पास आता है मास्टर शॉट। मास्टर शॉट में जनरली आप आपके सब्जेक्ट की सराउंडिंग दिखाते हैं। लाइक इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल आप आपकी फैमिली के साथ डिनर कर रहे हैं तो उस सीन में आप आपके डाइनिंग रूम में बैठे हैं और डाइनिंग टेबल पे आपकी फैमिली बैठी है। लाइक फॉर एग्जांपल आप 4 जने बैठे हैं डाइनिंग टेबल पे, ठीक है। उस सीन में कम्प्लीटली रूम का जो सीन आएगा वो रूम का सीन आएगा और साथ ही साथ वो डाइनिंग टेबल पे जो 4 जने बैठे हैं जिनकी सराउंडिंग है वो आएगी। इस सीन से हमें क्या पता चलता है? मास्टर सीन से जनरली यही पता चलता है कि सब्जेक्ट का बाकी सारे कैरेक्टर से क्या रिलेशन है, वो कहाँ पे बैठ के क्या कर रहा है। जनरली इससे हमको ये पता चल रहा है कि आप आपकी फैमिली के साथ बैठ के डिनर कर रहे हैं, यानी कि सब्जेक्ट जो मेन कैरेक्टर है आप, वो आपकी फैमिली के साथ बैठ के डिनर कर रहा है। कहाँ पे? अपने रूम में। हो सकता है वो उसका घर हो या हो सकता है वो किसी के घर में आया हो, किसी के साथ में डिनर कर रहा हो। बट इससे क्या पता चलता है व्यूअर्स को कि
जो मेन सब्जेक्ट है वो 4 लोगों के साथ डिनर कर रहा है, उनके साथ बातचीत कर रहा है। इसे कहते हैं मास्टर शॉट। नाउ नेक्स्ट शॉट साइज हमारे पास आता है फुल शॉट। फुल शॉट का क्या मतलब है? फुल शॉट में कैरेक्टर की कंप्लीट बॉडी आती है। जनरली ये शॉट हम तब लेते हैं जब हमको कैरेक्टर की एक्शन दिखानी होती है। जनरली जब वो रनिंग कर रहा हो या फाइटिंग, कोई पर्टिकुलर मूवी में फाइटिंग सीन चल रहा हो या वो कहीं से जंप कर रहा हो, इस तरीके सीन जो एक्शन दिख रहा है जिसके अंदर, उस सीन्स के अंदर हम फुल शॉट्स यूज़ करते हैं, जिसे हम लॉन्ग शॉट्स भी कहते हैं। इसके अंदर सब्जेक्ट की फुल बॉडी रहती है, लाइक हेड टू टो। ये कंप्लीट बॉडी आती है फुल शॉट के अंदर। नाउ इसके बाद जो शॉट साइज आता है वो है मीडियम फुल शॉट। जनरली इसके अंदर हेड टू वेस्ट तक के शॉट लेने होते हैं। ये शॉट कब लिए जाते हैं? जब कैरेक्टर कोई चीज़ यूज़ कर रहा हो, लाइक फॉर एग्जांपल कोई फाइटिंग सीन चल रहा है और कोई कैरेक्टर गन यूज़ कर रहा है तो हम मीडियम फुल शॉट का यूज़ करते हैं। जनरली अगर वो मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहा होगा तब भी हम ये वाला शॉट यूज़ कर सकते हैं। जनरली वो बाइक चला रहा होगा तो पर्टिकुलर हम हैंडल के साथ ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। बट जब बाइक चला रहा होगा तो हमको वैरायटी ऑफ शॉट्स यूज़ करने पड़ेंगे। हो सकता है फुल शॉट भी शूट करना हो सकता है हमको लॉन्ग शूट्स भी करना हो। इस तरीके के हम मिक्स में शॉट्स लेने पड़ेंगे। जब जनरली वो मेनली इस तरीके की हैंडी चीज़ें यूज़ कर रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल मोबाइल यूज़ कर रहा है, गन चला रहा है, इस तरीके की कोई चीज़ कर रहा है, तब हम मीडियम फुल शॉट्स लेते हैं। जनरली सिनेमाज में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला शॉट साइज़ है वो है मीडियम शॉट। मीडियम शॉट जनरली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हॉलीवुड में भी, बॉलीवुड में एंड टॉलीवुड में भी। जनरली आप जितनी भी तरीके की मूवीज़ देखते हैं उनमें यही शॉट साइज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये क्लोज़अप की तरह ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं होता और ना ही वाइड शॉट्स की तरह ज़्यादा डिस्टेंसिंग होता है। ये सेम सब्जेक्ट को उसी साइज़ में कैप्चर करता है जिस साइज़ में हम सब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं। जनरली हम अपनी आइज़ से सब्जेक्ट को जिस तरीके से देखते हैं उसी तरीके से ये सब्जेक्ट में कैप्चर होता है, यानी कि शूट होता है। जनरली ये वाला शॉट साइज़ जो होता है वो आपकी वेस्ट से थोड़ा सा ऊपर और चेस्ट से थोड़ा सा नीचे, साथ के साथ हेड से थोड़ा सा ऊपर तक फ्रेम होता है। नाउ नेक्स्ट शॉट साइज़ है मीडियम क्लोजअप। मीडियम क्लोजअप शॉट साइज़ हम जनरली तब शूट करते हैं जब हमें अपने सब्जेक्ट के इमोशन दिखाने होते हैं। लाइक जनरली जब वो बहुत ज़्यादा खुश है या वो गुस्सा है या वो रो रहा है, इस तरीके के इमोशंस जब हमें दिखाने होते हैं तब हम मीडियम क्लोजअप शॉट साइज़ यूज़ करते हैं। हम इसे एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। एवेंजर एंड गेम मूवी सभी ने देखी है। इस मूवी के आखिरी के सीन में जब थानोस गॉन्टलेट स्नैप करने वाला होता है, उस टाइम पे आप इसके फेस के एक्सप्रेशन को देखिए। इसमें ये प्रेजेंट हो रहा है कि जब थानोस फिंगर स्नैप करने वाला है तो इसके फेस पे एक सेटिस्फैक्शन है कि वो जीत गया है। बट जैसे ही वो फिंगर स्नैप करता है और उसे पता चलता है कि वो फेल हो गया, साथ में उसके एक्सप्रेशन किस तरीके से चेंज हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से जब हम क्लोज़अप शॉट्स लेते हैं, इसमें जो क्लोज़अप शॉट लिया हुआ है वो इसीलिए लिया हुआ है कि जनरली आप सब्जेक्ट का रिएक्शन दिखाते हैं। जो मीडियम क्लोज़अप शॉट लिए जाते हैं वो जनरली मिड चेस्ट टू हेड लिए जाते हैं। इसके बाद जो लास्ट शॉट साइज आता है वो होता है एक्सट्रीम क्लोज़अप शॉट। एक्सट्रीम क्लोज़अप शॉट में जनरली फेस के या फिर किसी भी चीज़ के बहुत ज़्यादा क्लोज़अप शॉट्स होते हैं, या जैसे कि पर्टिकुलर आइज़ का शॉट ले लिया, पर्टिकुलर लिप्स का शॉट ले लिया, पर्टिकुलर नोज़ का या फिर ईयर्स का। इस तरीके के जो क्लोज़अप शॉट्स होते हैं वो लिए जाते हैं। जनरली इसके तभी लिए जाते हैं जब कुछ इंस्टेंट एक्शन होता है या इस टाइप के कोई एक्शंस दिखते हैं, या जनरली जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी एकदम से हमने
कोई घंटी बजी, एकदम से आपने बेल की तरफ देखा, तो आपकी आइज़ पर्टिकुलर फटाफट उस गेट की तरफ गई, तो वो आइज़ का आप क्लोजअप शॉट ले सकते हैं। गेट घंटी बजी, फटाफट आपने वहाँ देखा, आपकी आइज़ का क्लोजअप शॉट ले लिया। पर्टिकुलर इस टाइप के जो शॉट्स होते हैं जहाँ पे हमको डिटेलिंग दिखानी होती है, तब आप एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट्स ले सकते हैं। कैसी लगी आज की क्लास? आज की क्लास हो सकता है थोड़ा सा ऊपर से गई हो, बट इन केस अगर आपको किसी भी शॉर्ट साइज़ में प्रॉब्लम आती है, आपको समझने में दिक्कत आती है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे पर्टिकुलर ये वाला शॉर्ट साइज़ समझ नहीं आया, इसको आप थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, तो मैं उस शॉर्ट साइज़ को एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। जनरली आपकी परफॉर्मेंस में देख रहा हूँ, आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रही है काफ़ी सारी चीज़ें। मुझे ये चीज़ें देख के बहुत अच्छा लग रहा है और साथ ही साथ मुझे मोटिवेशन भी मिल रहा है कि आपको और अच्छे से और एक्स्ट्रा टेक्निकल करके और पढ़ाऊँ। तो थैंक यू मेरे साथ अभी तक जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं बात करूंगा कैमरा एंगल्स के बारे में। कैमरा एंगल्स में जनरली क्या क्या कैमरा एंगल्स होते हैं और वो कब और क्यों यूज़ किए जाते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।